एवरीवन, होप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे होंगे। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल पे, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये वीडियो हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। मैं पहले आप लोग को समझाऊँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर उसके बाद चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स है, और आगे चल के कैसे आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। तो होप क्लियर हो कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में दो चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी है, दो टर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है सपोर्ट सपोर्ट और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मैं जितना सिंपल तरीके से, जितने एग्जांपल देके समझा सकता हूँ मैं समझाऊँगा। जो भी तरीके से आपको समझ में आ जाए वेल एंड गुड। ठीक है, एक तरीका नहीं है जिससे मैं समझाने वाला हूँ, मैं 3-4 तरीके बताऊँगा जिससे आपको कोई ना कोई तरीके से तो समझ में आ जाए। ठीक है। अब आप वर्ड पकड़ोगे, वर्ड अगर आप कैच करोगे तो आपको ईजी समझ में आएगा। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो वैसे ध्यान रखो, आपको सपोर्ट मिल रहा है मतलब किसी चीज़ का आपको सहारा मिल रहा है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये ध्यान रखो। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि आपको ये चीज़ रेजिस्ट कर रही है, आपको ब्लॉक कर रही है, अवॉइड कर रही है, सॉरी, आपको कहीं ना कहीं रोक रही है, रेजिस्ट कर, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, मतलब ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपका पैसेज रोक रही है, आपको आगे जाने से अब ब्लॉक कर रही है। तो ब्लॉक, रेजिस्ट करना मतलब ब्लॉक करना। ठीक है। और सपोर्ट मतलब आपको सपोर्ट मिल रहा है, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो बेसिक्स नाम जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट मतलब होता है डिमांड जोन। अब सबको ध्यान आएगा जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की है, जिन्होंने नहीं की है उन लोग के लिए मैं हूँ ना। सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, राइट। अब लॉजिकली आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आज के दिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, मतलब कोई चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा? थोड़ा सोचो। अगर किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, करेक्ट। मतलब आज के दिन मानो आप कहीं पे जाते हो शॉप में, या कहीं पे मेला लगा है, या कोई भी जगह पे जहाँ पे आपको, मॉल में गए, आपने देखा कि आपको कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगा। मेरा वर्ड्स पकड़ना, आपको कोई प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगा, या आपको लगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बाय करोगे, करेक्ट। वैसा ही कोई अगर प्रोडक्ट हो जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो, तो अगर डिमांड होती है तो ऑब्वियसली लोग खरीदते हैं, और अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो याद रख लो उसका प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। ठीक है, और किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो अगर कोई भी चीज़ सपोर्ट पे आती है, मेरा वर्ड्स कैच करना, अगर कोई भी चीज़ सपोर्ट पे आती है तो वहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि अरे यार, इस प्रोडक्ट की तो बहुत डिमांड है, बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो लोग, जितना ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना प्राइस बढ़ेगा, ये याद रख लो। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। दूसरा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ? सप्लाई जोन, मतलब सप्लाई आ रही है इस चीज़ की। अब मान के चलो कोई ऐसा सामान है, ठीक है, जो कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल देते, कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो एग्जांपल कोलगेट बनाती है, कोलगेट, ठीक है, कोलगेट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जो भी है, फिर हम क्या बोलते हैं उसको, जो भी कंपनी का नाम है XYZ, वो कोलगेट बनाती है। अब मान लो कंपनी जो है उसकी कैपेसिटी है वो 5000 यूनिट्स बना सकती है एक महीने में। ध्यान से समझना, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर कोई कंपनी है जैसे ये, ठीक है, तो
कोलगेट की कंपनी जो है महीने की उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है कि वो 5,000 यूनिट्स बना सकती है। तो 5,000 यूनिट्स उसने बना ली, करेक्ट। तो एक बात बताओ, 5,000 यूनिट्स बना ली, अब मेरा काम क्या होगा, आगे किसी को देना, राइट। तो अगर मैं इसे ख़रीदने वाला, मैंने 5,000 क्वांटिटी बना ली, करेक्ट, प्रोडक्शन कर ली। अब अगर मैं जिसको आगे देने वाला हूँ, जो बायर है मेरा, वो मेरे को आके बोलता है भैया मेरे को तो 4,000 क्वांटिटी ही चाहिए, 4,000 क्वांटिटी ही चाहिए, मतलब आज मैंने 5,000 कोलगेट बनाई, टोटल मेरे को लगा यूज़ हो जाएगा पूरा, बट बाज़ार में तो डिमांड ही नहीं है। बाज़ार में तो बायर बोलता है मेरे पास खाली 4,000 यूनिट्स है। तो अगर क्वांटिटी कम होती है, प्लीज़ समझना, अगर किसी चीज़ की, अब जो कंपनी ने बनाया, प्रोडक्शन किया, उसने क्या किया, उसने सप्लाई किया, बना के सप्लाई किया, ठीक है। तो सप्लाई कितना किया, 5,000, लेकिन मार्केट में डिमांड कितनी है, 4,000 रुपये। अब आप एक बात बताओ, समझो मेरी बात, अगर मैंने 5,000 बनाई, बायर में से 4,000 ले रहा है, मान लो मैं 10 रुपये में एक बेचता हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैंने बनाई 5,000 पीस, 10 रुपये में एक क्वान्टिटी में बेच रहा हूँ। अब बायर बोल रहा है मेरे को तो 4,000 चाहिए। अब अगर आप सप्लायर के हिसाब से सोचोगे, जिसने बनाया, जो सप्लाई कर रहा है, तो वो तो देखिएगा भाई मेरी तो 4,000 बिक रही है, 1,000 का घाटा हो जाएगा, तो क्या करूँ। तो वो क्या करेगा, पॉज करो, सोचो। तो सप्लायर यहाँ पे क्या करेगा, 1,000 क्वांटिटी का लॉस तो नहीं सहेगा, तो उसको सस्ते में बेच के निकलेगा। 4,000 तो जितने में दे रहा है उसको बायर को दे देगा, बायर को बोलेगा कि प्लीज़ आप मेरी जो 1,000 है वो भी ले लो, चाहे आप आधे दाम पे ले लो, 4 रुपये 5 रुपये कितने पे भी बेचे उसके ऊपर है, या किसी और को दे, सस्ते में निकालेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है इतना कोई और लेने वाला नहीं है, उसको निकालना है तो सस्ते दाम पे निकालेगा। तो इसने 5,000 बनाई, तो इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई ना। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है ना, समझना, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो प्राइस गिर जाते हैं। होप इतना क्लियर हो आपको। मैंने दो चीज़ बताई है, मार्केट्स में दो पॉइंट्स होते हैं, एक सपोर्ट होता है, ठीक है, इस चार्ट को प्लीज़ ध्यान मत देना, अवॉइड करो, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। मार्केट्स में दो चीज़ होती है, एक डिमांड और एक सप्लाई, सॉरी, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट को, एक सेकेंड ना मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन, ठीक है, डिमांड जोन। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई। अब दो चीज़ें, अगर किसी चीज़ की डिमांड है बाज़ार में, आज किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को सिगरेट का एडिक्शन है, तो सिगरेट की डिमांड है या नहीं, क्या लगता है, बहुत है, बहुत लोग पीते हैं। अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है, उसका अगर आप दाम बढ़ा दोगे, आपको लगता है कि उसकी डिमांड कमेगी, नहीं ना। तो जिस चीज़ की डिमांड है, इन इलास्टिक सप्लाई, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट समझो, अगर किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड बहुत है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, राइट। सो अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, कॉमन लॉजिकल इकोनॉमिक्स। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, जो भी मैंने एग्जांपल दिया याद रखना, 5,000 था, 4,000 बिका, 1,000 नहीं बिका, तो 1,000 बेचने के लिए जो एक्स्ट्रा 1,000 बना वो एक्स्ट्रा सप्लाई है, तो अगर सप्लाई ज़्यादा है तो सस्ते दाम में निकालेगा, तो प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा, ठीक है। तो सपोर्ट के केस में अट्रैक्टिव मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, प्राइस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस के केस में सप्लाई जोन है, सप्लाई एरिया है, तो वहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। होप इतना सबको क्लियर हो, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, किसी को फ़ोटो देनी है ले सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम से मैं वाइट बोर्ड पे बनाऊँ करूँ, ठीक है। और मैं अपना फीस भी ला रहा था, बट सम ग्लिचेस है ऐप में, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो, अब दो चीज़ें होती है, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, थियरेटिकल। अब इसको प्रैक्टिकल देखिए, चार्ट्स में कैसे काम करता है, प्लीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पकड़ लिए ना आप लोग, ट्रस्ट में, आपको और किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है, बस बाकी चीज़ें सप्लीमेंट होएगी, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब समझो, ये जो लेवल है, ये ना, मान लो जो मैंने लाइन बनाई है, दो लाइन बनाई है, ठीक है, तो नीचे की जो लाइन है एक लेवल है, मान लो इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ये जो है 100 रुपये का लेवल है। मैं ऐसी ऑडियंस को अभी केटर कर रहा हूँ जो कि एकदम बिगिनर्स है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, या अगर जिनको आइडिया भी है फिर भी कहीं ना कहीं लैक करते हैं समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, तो उन लोग के लिए पूरी वीडियोज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे मत देखो कि मेरे को सब आता है, बहुत कुछ सीखोगे, शेयर करो उनके साथ जिनको मदद मिले, दैट्स इट। तो मान लो ये
नीचे का जो एरिया है ये 100 रुपये, ऊपर का एरिया है 200 रुपये। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मेरे पास एक एरिया बन गई है, राइट। लोअर लेवल LL लिख रहा हूँ मैं, लोअर लेवल अपर लेवल UL, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास 100 से, मान लो ये जो लोअर लेवल है ये 100 रुपीज़ है, ये जो अपर लेवल है ये 200 रुपीज़ है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरी 100 से 200 के बीच की ये रेंज है। मतलब अगर मैं यहाँ पे, मतलब ये जो है ये पूरा मेरा, ये जो मैंने येलो पूरा मार्क किया है मेरा 100 से 200 का रेंज है, मैं मान सकता हूँ, करेक्ट। ये जो मैंने मार्क किया है, सॉरी, ये जो मैंने अभी मार्क किया है ना, ये जो पूरा है ये इज़ इट अ रेंज, है ना। 100 से 200 की रेंज है ना मेरी, तो मैं लिख दिया 100 से 200 की मेरी रेंज। तो यहाँ पे मैं रेंज लिख दे रहा हूँ, समझो। प्लीज़ नोट्स बनाते रहना, वापस बोल रहा हूँ, हेल्प होगी। सो ये मेरे 100 से 200 की रेंज बन गई, राइट। नीचे वाला 100, ऑब्वियसली जो लोअर प्राइस होता है वो नीचे होता है, ज़्यादा प्राइस ऊपर होता है, ये बेसिक है। तो रेंज बन गई मेरी 100 से 200 की, ठीक है। अब मान के चलो, अब क्या होता है ना, कैंडल्स होती है, तो सपोज़ मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट समझाने के लिए हम लोग इधर पे हैं। मान लो ये 150 है, ये मिड पॉइंट है, मैं यहाँ पे जस्ट मार्क कर दे रहा हूँ हल्का सा लाइन, ये मिड पॉइंट है 150, ठीक है। काम नहीं आएगा बट जस्ट बताने के लिए कि पता रहे ये 150 है, ठीक है। ये काम नहीं आएगा, बस जस्ट मार्क कर दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सपोज़ हम लोग इधर है अभी, ध्यान से समझना। अब जो प्राइस है, अब क्या होगा, अब जो मैं ऐसे ऊपर नीचे बनाऊंगा ना, ये प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ध्यान रखना। तो अभी मैं 150 पे हूँ, मैं नीचे आया नीचे आया नीचे आया, अब यहाँ पे ये जो है, अब जब यहाँ पे है, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं 150 पे था, 150 से प्राइस गिरते 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 कितना आ गया, 100 आ गया। तो अगर प्राइस 100 पे आ गया, और एक बात बताओ, कोई चीज़ 150 की थी, गिरते गिरते सस्ती होकर 100 की हो गई, तो आपको क्या लगेगा, यार सस्ता है। आप क्या सोचोगे, सिंपल सोचो दो चीज़, यार बहुत सस्ता है, बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छा लग रहा है, ख़रीद लेता हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कहाँ ख़रीदना है कहाँ बेचना है, बट सपोर्ट क्या काम में आता है, रेजिस्टेंस क्या काम में आता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज़ 150 की थी, गिर गई गिर गई गिर गई 100 पे आ गई, तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा, अरे 150 की चीज़ है, 100 में मिल रही है, बहुत सस्ती है, बहुत अट्रैक्टिव है, ख़रीद लेते हैं। तो आप क्या करोगे, 100 पे ख़रीदोगे, समझो, आप 100 पे ख़रीदोगे। अगर आप बाय करोगे, मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। 150 से 100 आ गया, आपने सोचा यार बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सस्ता हम लोग का आ जा रहा है, तो ख़रीद लेते हैं। तो आप कब खरीद रहे हो, क्योंकि आपको डिमांड लग रही है इसकी है। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस भी बढ़ता है, अभी मैंने बताया था, राइट। प्राइस भी बढ़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा ना, ये जो जैसे जैसे लोग खरीदेंगे ना, ये पलट के ऊपर जाने लगेगा, समझ लो, पलट के ऊपर जाने लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक ने 100 के प्राइस पे, प्राइस कितना था ये जहाँ पे रुका है 100 ना, तो हम लोग बोलते हैं स्टॉक ने 100 के प्राइस पे सपोर्ट लिया है। मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टॉक ने 100 के प्राइस पे सपोर्ट लिया एंड वहाँ से ऊपर गया, सस्ता तो खरीद लिया। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा लोग सोचेंगे अरे सब खरीद रहे हैं, हम भी खरीदते हैं। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो डिमांड कैसे बढ़ रही है, लोग खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे, तो प्राइस ऊपर जाया जा रहा है जाया जा रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में, स्टॉक मार्केट के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं स्टॉक हैज़ टेकन अ सपोर्ट एट 100। स्टॉक हैज़ टेक, लिखना लिख लो, स्टॉक हैज़ टेकन अ सपोर्ट। सपोर्ट लिया मतलब क्या हुआ, उसको सहारा मिल गया, लोग जो इतना टाइम से बेच रहे थे वो खरीद रहे हैं, अब उनको डिमांड अच्छी मिल रही है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक हैज़ टेकन अ सपोर्ट एट 100, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लोग खरीदे थे। अब जैसे ही 200 पे आया, अब दो चीज़ देखो, कोई स्टॉक आपने कुछ समय पहले 100 पे देखा था, अब 200 पे देख रहे हो, आपके मन में क्या आएगा, अरे यार बहुत महंगा हो गया है, पहले 100 पे देखा था 200 पे आ गया, अब भी नहीं खरीदते, बहुत ओवर, वर्ड सुनो, ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। होता है ना कि प्याज के दाम कभी बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए, एक्स वाई जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ रैंडम, तो हम लोग क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, थोड़े नीचे आ जाने दो। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने 130 में ख़रीदा है, मैंने 130 में ख़रीदा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 130 में बाई किया था, यहाँ पे ऊपर गया, अब 130 से 200 आ गया तो मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, सस्ता ख़रीदा महंगा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेचूंगा, मैं एग्ज़िट करूँगा, सेल करूँगा। मैं जब सेल करूँगा तो ये स्टॉक नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, 200 के भाव पे लोगों को महंगा लग रहा है, लोग नहीं खरीद रहे और जो खरीदे हुए वो बेच रहे हैं। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है, मैंने क्या बोला था, अगर सप्लाई ज़्यादा है
तो प्राइस क्या होगा, गिरेगा। तो इसमें सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि लोग को बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है, महंगा लग रहा है, और जिनके पास है वो लोग निकल रहे, एग्जिट कर रहे हैं। तो एग्जिट कर रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस गिरेगा, मतलब लोग सस्ता में भी बेचेंगे। तो यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्टॉक हैज़ टेकन रेजिस्टेंस एट 200। समझो मेरी बात, स्टॉक हैज़ टेकन, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, स्टॉक हैज़ टेकन रेजिस्टेंस एट ₹200, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सिंपल वर्ड्स में। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। जैसे स्टॉक 100 पे आया, लोग को सस्ता लगा, लोग खरीद रहे, ऊपर चला गया, तो स्टॉक हैज़ टेकन अ सपोर्ट एट 100। मतलब जहाँ जहाँ भी सपोर्ट दिखेगा, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, जहाँ जहाँ पे स्टॉक में बाइंग आएगी, जहाँ पे स्टॉक में बाइंग आएगी, लोग खरीदेंगे, उस जगह को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। जिस जगह से स्टॉक में बाइंग आएगी, जैसे इसमें क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आई। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैंने बोला जहाँ से लोग खरीदेंगे वो सपोर्ट एरिया होगा। तो इसमें क्या है, खरीद रहे मतलब क्या है, गिर रहा था, पलट गया, सेलिंग, नीचे जा रहा है मतलब क्या, सेलिंग आ रही है, ऊपर जा रहा है, बाइंग आ रही है, करेक्ट। तो जब नीचे जा रहा था, गिर रहा था, जहाँ से रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ, तो जहाँ से रिवर्स होता है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, सिंपल। यहाँ से रिवर्स हुआ, सपोर्ट, ऊपर आया। अब रेजिस्टेंस मतलब क्या, जहाँ से सेलिंग हो रही है, सपोर्ट मतलब जहाँ से लोग खरीद रहे हैं, बाइंग आ रही है, रिवर्स कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बाइंग आ रही है, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं, जैसे ये। और रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से सेलिंग आ रही है, रिवर्स हो रहा है, नीचे जा रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ऊपर था, रिवर्स हुआ, जो पॉइंट है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। नीचे आया, खरीदी आई वापस, सपोर्ट, पलट रहा है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा खेल है जो आपको समझना है। अब देखो एक और चीज़ क्या हो सकती है, समझो। ये तो चलो ऊपर नीचे टच किया, बहुत बार क्या करेगा पता है, बहुत बार क्या करेगा, एक, ठीक है, ऐसे कर देगा। एक बात बताओ, ये तो 100 से 200 के बीच रेंज है, आपको क्या लगता है लाइफ टाइम रेंज में रहेगा, या कभी ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, जाएगा ना कभी ऊपर नीचे। तो जब भी जाएगा, जो भी होगा वो चीज़ आपको विथ टाइम पता चलते रहेगी, आप धीरे धीरे समझोगे। जैसे ये एग्जांपल है, स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इधर पे ऊपर गया, इधर पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब एक बात बताओ आप लोग, इधर जब ऊपर आया, क्या ये नीचे आया, नहीं, नीचे नहीं आया। इसका लॉजिक समझो, प्लीज़ समझो, ये पकड़ लोगे ना मज़ा आ जाएगा। हर टाइम 200 के भाव, 200 समझो, 200 के भाव पे बेच रहे बेच रहे बेच रहे, इस बार 200 से 100 नहीं आया, मान लो यहाँ पे आके रुक गया 180। 180 पे क्यों रुक गया होगा, मैंने जो 200 में देखा भाव, मैंने 200 पे नहीं बेचा, इधर आगे 180 मैं अभी तक रखा हूँ, मेरे को डर नहीं है नीचे जाने का। क्यों, क्योंकि अब जब समझो, जब मार्केट बार बार 200 से 100 जा रहा है, एक टाइम आएगा कि ऊपर ही जाना है मार्केट को अगर, तो वो ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो अगर ज़्यादा नहीं गिर रहा है, क्या रीज़न है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। लोगों को लग रहा है कि अब जो भाव है 200 का या 180 जिधर भी है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। उन लोग को लगता है कि जो स्टॉक है, जैसे आईटीसी एग्जांपल 200 पे है, तो लोग को लगता है 200 बहुत पोटेंशियल है इसमें, तो और ऊपर जाने का, बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छा पैसा बनाने का। तो लोग 200 पे नहीं बेचेंगे। अब लोग क्या करेंगे, 200 के बाद एक छोटा सा डिप आएगा, जो लोग को निकलना है, कुछ कुछ लोग निकलेंगे, और फ्रेश बायर्स, नए खरीदार लोग आएंगे 180 पे। अब समझो 180 से अगर पलट रहे, अगर 180 पे बाइंग आ रही है, ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो 180 है ये क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह, समझो सपोर्ट की तरह 180 काम करेगा। होप आपको समझ में आ रहा हो। ऊपर गया, फिर वापस हल्का सा नीचे 190, जो लोग इधर घुसे वेल एंड गुड, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया एक बार, वापस अब जिन लोगों को फ्रेश घुसना है 190 के आसपास घुसेंगे, फिर ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो अगर एक पॉइंट के बाद सेलिंग तेज़ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब समझ जाओ कि लोगों को ऊपर का भाव भी सस्ता लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है 200 ओवर वैल्यूड नहीं है, तो लोग और ख़रीदेंगे ऊपर के लेवल्स पे, ठीक है। इसका उल्टा नीचे के लिए, वो भी समझा दे रहा हूँ। वीडियो पूरी देखो, आप लोग के लिए टाइम दे के बना रहा हूँ, सो प्लीज़ अवॉइड मत करो, ठीक है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इतना मैं आप लोग को तसल्ली देता हूँ। ये देखो इधर क्या हुआ,
रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अब आप एक बात बताओ, आज मैं बायर हूँ, मेरे को लगता है कोई भी कंपनी का नाम लेते हैं जो बहुत ही ख़राब थी, ठीक है, पतंजलि, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, सुजलॉन हो गई, येस बैंक हो गया, ये सब ख़राब कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो लोग बेच रहे थे, 200 से बेच रहे हैं, 100 पे आ गया, 100 पे यहाँ पे ख़रीदा, सपोर्ट लिया। इस बार जब सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, जो ख़रीदे लोग, जिन लोग को लग रहा है सस्ता है, सस्ता है, 100 पे ख़रीदे, उन लोग को ना कहीं पे कन्विक्शन जो आता है, जो मन में आता है ना कि स्टॉक सस्ता है, उन लोग को लगता है कि नहीं यार, स्टॉक की अब वो बात नहीं रही, स्टॉक में उतना दम नहीं रहा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने कहीं पे पढ़ लिया होगा कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, कंपनी पैसे नहीं कमा पा रही है, लॉसेस में जा रही है, बैंकरप्ट हो गई है, कोई भी कारण हो गया, ठीक है। तो लोगों को लग रहा है स्टॉक अच्छा नहीं हो सकता, स्टॉक और गिरे। तो जिन्होंने 100 पे ख़रीदा है, 100 से 140 आ गया, लेकिन इस बार क्या होगा, 200 से पहले ही पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि स्टॉक में खामी है, गड़बड़ है, तो लोग पहले बेचने लगेंगे, तो स्टॉक 200 से पहले रेजिस्टेंस लेने लगेगा। तो ये यहाँ पे नीचे आया, छोटा सा और पुल बैक, पहले 140 पे बहुत, मतलब बेसिकली क्या हुआ, 100 पे जिन्होंने ख़रीदा अब उनको निकलना है, तो एक बार पुल बैक आया ऊपर की तरफ, वो लोग निकलेंगे, एग्जिट किया, सेल किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे लोग को लग रहा है कि अब यहाँ पे ख़रीदना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत बिगड़ गया है, बेकार हो गया है, नीचे जा सकता है, तो वो लोग बेच देंगे और इस सपोर्ट टूट जाएगा। अब जो हम लोग कर रहे थे ना, 100 लेवल्स बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए, बेस्ट है, यहाँ पे ख़रीद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग यार नहीं खरीदेंगे और स्टॉक और नीचे गिरते रहेगा। अब इसमें क्या होगा पता है, समझो, नीचे गिरा, नीचे गिरा, 100 तोड़ दिया। अब एक बात बताओ, क्या कोई स्टॉक ज़ीरो हो सकता है? नहीं, बैंकरप्ट नहीं होते, कंपनी लिस्ट रहती है, वो कभी ज़ीरो नहीं होती है। तो ये आपको ये समझना है कि सपोर्ट कहाँ पे था, 100 पे। तो अगर 100 का सपोर्ट टूटा है, नीचे कोई लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे कोई ना कोई आके बोलेगा चलो बहुत गिर गया, ज़ीरो तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं आके बाइंग आएगी, लोग खरीदेंगे, या पहले जहाँ पे खरीदे हो कभी पास्ट में कुछ सालों पहले या कुछ, तो वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर ये स्टॉक ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मान लो ये एक एरिया आती है जहाँ पे लोग को लग रहा है अच्छा है, 50 का भाव हो गया एग्जाम्पल, तो 50 पे नया सपोर्ट बनेगा, लोग खरीदेंगे, जहाँ से बाइंग आएगी ऊपर जाएगा। अब ऐसा नहीं ऊपर चल जाएगा, बट कितना जाएगा कितना नहीं बात की बात है, बट सपोर्ट मिलेगा। तो नया चीज़ क्या सीखा, अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे नया सपोर्ट मिल जाएगा, करेक्ट। इसमें उल्टा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, 200 के ऊपर लोग खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना कि 200 भी सस्ता लग रहा है, लेकिन 200 से 400 आ गया, 300 आ गया, तो कहीं ना कहीं लगेगा ना अरे बहुत भाग गया, बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, तो लोग वहाँ भी बेचेंगे। तो जिस एरिया पे बेचने का सोचेंगे 300, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा ना। तो अगर एक सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, नया सपोर्ट मिलता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर नया रेजिस्टेंस मिलता है, करेक्ट। होप इतना क्लियर हो। एक और चीज़ बताता हूँ, फिर हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं, एकदम सिंपल, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, करेक्ट। मान लो इधर होके, पहले एक चीज़ बताओ, आप लोग पॉज करके बताना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉज करो बताओ। ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, मान लो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, खुद सोचो, मान लो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो इधर से पलट गया पूरा, ठीक है, इधर से पूरा पलट गया। तो जहाँ से पलटा, समझो मेरी बात, जहाँ से पलटा है ये, जहाँ से पलटा है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, सोच के बताना, गलती मत करना। ये मेरा सपोर्ट था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अब अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जब ये यहाँ से वापस पलट के नीचे आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, अगर ये नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो जहाँ से ब्रेकआउट आया था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा ना अब ये, क्योंकि समझो 200 के भाव पे इतना बार रुका रुका रुका, अब 200 के भाव से ब्रेकआउट कर दिया, बहुत लोग को घुसने का मौका ही नहीं मिला, इतना जल्दी अच्छा न्यूज़ आया, भाग गया, फिर रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आई, ऊपर सेलर्स बेचे, नीचे आया। तो यहाँ पे ना जो रेजिस्टेंस था, समझो अगर कोई लेवल ब्रेक करता है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे आके वापस उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट, बाद में आएंगे बट बता दे रहा हूँ, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट आया, नीचे आया, अब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ऊपर रहता है, सपोर्ट नीचे रहता है, तो ये रेजिस्टेंस तो नहीं होगा,
तो ये जो ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, सेलिंग आई, रेजिस्टेंस लिया, तो अब जब वापस उसको टेस्ट करने आएगा इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या सपोर्ट ब्रेक भी करेगा। अगर ये ब्रेक किया तो नया सपोर्ट, ठीक है। अब समझो नया सपोर्ट, अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे एक लेवल ब्रेक होते हैं ऊपर नीचे, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। मैं एग्जांपल और देता हूँ। सोचो नीचे तोड़ दिया, ठीक है, नीचे तोड़ दिया नीचे गया, अब कहीं ना कहीं पे तो सपोर्ट लेगा, नया सपोर्ट। तो इधर पे मान लो नया सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया। अब ये जो है, अब आप बताओ अभी किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ना। तो रेजिस्टेंस जैसे सेलिंग आएगी, नीचे आएगा। अब देखो हर टाइम ऐसा नहीं होता रेजिस्टेंस से सेलिंग आए, हो सकता है रेजिस्टेंस एक बार में तोड़ भी दे, बट वो कैसे होता है, कैंडल्स पढ़ना वो सब आगे हम लोग सीखेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखो, रेजिस्टेंस मतलब वो एरिया जैसे सेलिंग आ रही है तो ऐसे नीचे आएगा, और सपोर्ट जैसे बाइंग आ रही है। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि जितना मैंने बताया आपको समझ में आया हो, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब मैं कुछ स्टॉक से एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए एंड थोड़ी क्लैरिटी मिले, ठीक है। गिव मी अ मिनट, प्लीज़ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, बहुत हेल्प होने वाली है। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत लगती है चीज़ों में, बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी। मेरा एग्जांपल याद रख लो, हर चीज़ में काम आएगा। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेवल, लोअर लेवल 100 रुपये, एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपये। ऊपर वाला लेवल 200 रुपये, ठीक है। 100 200 मैं मिटा रहा हूँ, क्लैरिटी रहे, 100 200, ठीक है, याद रखना, भूलना मत ये। एक बात बताओ, मैंने इधर पे लाइंस वगैरह पे मैं नहीं जा रहा क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइंस बाद में आएंगे, बट अभी समझो मार्केट क्या की, मार्केट ऊपर गई, फॉल आया, ऊपर फॉल, ऊपर फॉल, ऊपर फॉल, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, जब भी ऊपर जा रही है ऐसे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ रहा है क्या ले रहा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब एक टाइम आएगा, मैंने क्या बोला था कि या तो सपोर्ट तोड़ेगा, रेजिस्टेंस तोड़ेगा, करेक्ट। इसमें क्या हुआ है, रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, ऊपर जा रहा है। तो दो चीज़ होगी यहाँ पे, या तो जाते रहेगा, सपोज जाते जा रहा है, समझो जाते जा रहा है, गया गया गया, इधर पे रेजिस्टेंस मिल गया, इधर से पलटा, नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर जाएगा ना, समझ रहे हो, क्लियर है। अगर गलती से नीचे आ गया तो ये सपोर्ट टूटा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर अगर ये ऊपर गया तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, समझ रहे हो। तो एक रेंज है, एज इन्वेस्टर्स हम लोग रेंज में कभी ट्रेड नहीं करते। अब देखो समझो, ये जो सपोर्ट बना हुई, जो लाइन है सपोर्ट की, कितने पे सपोर्ट है, 18,375, आपको रटना नहीं है, समझ लो, 18,375 जो प्राइस है वो सपोर्ट है, और ये जो रेजिस्टेंस है कितने प्राइस है, 19,390, ठीक है। ये अगर मैं कर्सर देख रहे हो यहाँ पे देखना, 19,390। तो मार्केट इस रेंज में चल रही है इतने टाइम से, राइट। तो जब ये रेंज ब्रेक होगी इधर साइड, तब आपको ट्रेड मिलेगा, क्योंकि बीच में आप फंस जाओगे, क्या पता नीचे जाए, कब ऊपर जाए, कब नीचे जाए, फंस जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ याद रखो कि स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है 18,355 पे, स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है मतलब यहाँ से बाइंग आ रही है, और स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रहा है 19,390 पर, मतलब यहाँ से सेलिंग आ रही है, जो भी लोग है बेच रहे। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ, जब इधर पे नीचे चला गया, अब यहाँ पे और नीचे नहीं गया, यही से खींच दिया, मतलब लोग को लग रहा है ये भी अब सस्ता है, बाई कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो ये यहाँ से ऊपर लेके चले गए हैं। तो होप ये आपको क्लियर हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे को आपको और एग्जांपल देना हो तो आई थिंक टाटा स्टील, मैं गलत नहीं हूँ तो, लेट मी सी, हाँ जी, यस करेक्ट। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत प्यारा चार्ट है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आया चीज़ें, बस देखो एक बात बताना, ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट ने ऊपर आया, नीचे आ गया, ऊपर, ये देखो मैं जो बना रहा हूँ समझ रहा, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, करेक्ट। तो बेसिकली स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया ना, तो रेजिस्टेंस बनाया मतलब ये प्राइस कितना है, 157, स्टॉक हैज़ टेकन अ रेजिस्टेंस एट 157, मतलब 157 से सेलिंग आ रही है, याद रखना, 157 से सेलिंग आ रही है, करेक्ट, मैं मार्क कर लेता हूँ। फिर ऊपर गया, अब समझो ब्रेकआउट कर गया, राइट, नया रेजिस्टेंस मिला इधर पे,
तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, नीचे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब ये ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया, तो ऊपर रेजिस्टेंस मिला नया, जैसे सेलिंग आई, अब नीचे आ रहा है वापस से, ब्रेकआउट के बाद वापस से नीचे आ रहा है, तो ये क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह, क्योंकि रीटेस्ट किया तो ये ऐसे ऊपर चला गया, अब देखो वापस रेंज में आ गया नीचे, तो एक रेंज बन गई। तो अब देखो क्या कर रहा है, मैं क्लियर कर दूँ, प्लीज़ समझो, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। ऊपर गया, इसमें भी देखो क्या हुआ पता है, ब्रेकआउट आया, फिर वापस अंदर आ गया, फिर ऊपर, फिर अंदर, अभी वापस ब्रेक कर रहा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब कैंडल समझोगे क्लियर होगा। बट अभी समझो एक रेंज बन गई है, जब भी नीचे आता है इस एरिया पे, जो पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था ना, अब जब ये ब्रेक करके नीचे आ रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सिखाऊंगा ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सिखा दिया है, ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप वो कर लोगे, ट्रेंड लाइंस कैसे बन रही है, वो आपको फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करा के फिर बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं चार्ट्स पे, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी एक क्लीन चार्ट पे मैं आता हूँ जस्ट बताने के लिए कि अगर मेरे को प्लॉट करना है मैं कैसे करूँगा, एक आइडिया दे दूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। एक स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, ठीक है, ये एक स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, ठीक है। देखो सिंपल, आपको देखना है, आपको देखना है कौन सा जगह है जैसे स्टॉक ने बहुत बार सपोर्ट लिया, ठीक है, कौन सा जगह है जैसे स्टॉक ने बहुत बार सपोर्ट लिया। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ आपके सामने। अब देखो सपोर्ट मतलब कहाँ से पलटा है, इस एरिया से बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, करेक्ट। ये तीन एरिया से सपोर्ट लिया है, इधर से सेलिंग आई है, इधर से सेलिंग आई है, इधर से सेलिंग आई है, इधर सेलिंग आई है, तो मतलब आप मान सकते हो कि एक जोन बन गया है, करेक्ट है ना, बन गया है ना। तो मैं बस लाइन बना दूंगा, मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, लाइन बना दिया। कैसे बनाना है सब बताऊंगा, प्लीज़ एकदम कंफ्यूज मत हो ना कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बस सपोर्ट क्या है वो समझ में आ गया ना। सपोर्ट मतलब जैसे बाइंग आती है, नीचे आया बाइंग आई, नीचे आया बाइंग आई, नीचे आया बाइंग आई, नीचे आया बाइंग आई, करेक्ट। तो ये सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से सेलिंग आ रही है, मतलब एक ही बात है, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में। ये सेलिंग है, ठीक है, सेलिंग मतलब जब भी आया सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया। अब देख रहा हूँ, एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ पे लास्ट में आज क्या हुआ, आज की कैंडल है, आज क्या हुआ है, इसने रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया, अंदर आ गया वापस। तो कल इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वरुण बेवरेजेस के लिए, अगर इसको सस्टेन करना है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, बायस को लग रहा है कि 1550 का भाव भी बहुत सस्ता है, हम लोग खरीद लेते हैं, तो वो लोग इसको नीचे नहीं आने देंगे। अगर नीचे आ गया तो वापस से रेंज में रहेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट कर गया, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, कहीं भी ले सकता है, हो सकता है इधर से आया ऐसे आ जाए, बट रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है। होप क्लियर हो। ये था कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का। प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, ये वीडियो कल तक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड उसके बाद जो लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे, जो ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे, कोई भी चीज़ को लेकर डाउट्स क्लियर करेंगे और किस चीज़ पे उनको वीडियोस चाहिए बताते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, मैं उन लोग को केटर करूँगा। बिकॉज मेरा मानना है जो वीडियोस देख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, वो लोग को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, और मैं करूँगा ये चीज़, ठीक है। सो प्लीज़ अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो पे लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्लियर्ड, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग को समझ में आ रही है चीज़ें एंड आपको हेल्प मिल रही है। होप क्लियर हो। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो लोग नए हो, जिनको समझ में नहीं आती हो, वो स्टार्ट कर सके समझना एकदम बेसिक से। एंड चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड ऐसे मैं प्लेलिस्ट बनाते रहूँगा। आज की तारीख 11 जून 12:35 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू जिन्होंने लास्ट तक सुना, पेशेंस रखा। हैव अ गुड डे।